इससे बड़ा जियोपॉलिटिक्स में आज की डेट में टॉपिक है नहीं। एक दुनिया एक नए फ्लैश पॉइंट पे आ गई है अमेरिका और चाइना को लेके। और देखिए अमेरिका चाइना में युद्ध होना ये तो तय है, और युद्ध होगा साउथ चाइना सी में, ये भी डेफिनेट है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अमेरिका कभी अपनी सरजमीन पर लड़ता नहीं, अमेरिका की हिस्ट्री है। जिसकी सरजमीन पर लड़ाई होती है, नुकसान सबसे पहले उसका होता है, वो आधी लड़ाई तो उसी दिन हार जाता है। अब देखिए यहाँ हुआ क्या, यहाँ बहुत सारी चीजें लाइन में चल रही है पीछे। हमें एक देखिए, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक नीचे आ गया, सबकी रिसेशन की बातें, जिस पर हमने पीछे बात भी की थी कि भाई इंडिया नहीं जाएगा, इसका रिसेशन की प्रोबेबिलिटी इतनी, यूएस की इतनी, चाइना की इतनी, यूरोपियन यूनियन की इतनी, वो सब मसला अलग चल रहा है। सारी इकोनॉमीज पे प्रेशर है, सारे फॉरेन एक्सचेंजेस पे प्रेशर है। तो दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमी है, बहुत प्रेशर में आज के डेट। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक नई घटना घटती है, ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा समझाने के लिए, क्योंकि काफी बड़ा विषय है। अब क्या होता है कि अभी देखिए, अभी पीएलए का रेजिंग डे आ रहा है। जिस दिन पीएलए का रेजिंग डे है, अब उस दिन नंबर 3 इन कमांड इन अमेरिका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 इन कमांड होता है स्पीकर ऑफ द हाउस, नैन्सी पेलोसी। वो कहती है मैं जाऊंगी ताइवान। वो एशिया पैसिफिक का दौरा करी, एक अपना एक मतलब एक ग्रुप सा लेके, डेलीगेशन लेके। अब नैन्सी पेलोसी कह रही मैं जाऊंगी ताइवान। अब यूएस की पॉलिसी ताइवान को लेके हमेशा से लगी स्ट्रैटेजिक अनएम्बिग्विटी, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं, पहचानता नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम आमने सामने बात कर रहे हैं, पर हम हजारों मील दूर बैठे हैं, ये भी एक सच्चाई है, पर रियल टाइम में बात भी कर रहे हैं। तो यही है अमेरिका और ताइवान की, अमेरिका की ताइवान को लेके पॉलिसी। अब जी जिनपिंग कहता है कि जी ताइवान मेरा हिस्सा है, मैं इसको मिलाऊंगा मेनलैंड चाइना के साथ, इवन अगर बाई फोर्स मिलाना पड़े। ताइवान ये कहता है यू कीप अवे, हम जैसे वैसे ठीक है, हम डेमोक्रेटिक है, हम ठीक है। ताइवान सबसे बड़ा इन्वेस्टर है चाइना में। चाइना में सबसे बड़ा एफडीआई आता है ताइवान से। 80 से 90% पॉपुलेशन करीब करीब ताइवान में हन चाइनीज रेस की, जो मेनलैंड चाइना की। अब जो चाइना का मेन इंटरेस्ट ताइवान में है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का बादशाह है ताइवान। हर दूसरी तीसरी आपका मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, इसमें चिप लगती है। चिप कहां से बनती है? ताइवान में। जी जिनपिंग का ये मानना, अगर उसने ताइवान पे कब्जा कर लिया, वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बादशाह बन गया। अब ऐसे में नैन्सी पेलोसी कह रही जी मैं आऊंगी, और आरजू जी ये चल रहा है अगस्त। अक्टूबर में पोलिट ब्यूरो, जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो कांग्रेस है कहते हैं उसे, उसकी मीटिंग है। वहां ये डिसाइड होगा जी जिनपिंग को तीसरी टर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके पर्सनल स्टेक्स है। चाइना की ग्रोथ आपने देखा 3.4% पे आ गई। चाइना का जीडीपी श्रिंक हो रहा है, चाइना के एक्सपोर्ट श्रिंक हो रहे, लोग बंद है, सड़कों पे टैंके हैं, सब हालत खराब है। आपने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने से बंद करा। ऐसे में जी जिनपिंग को एक थर्ड टर्म चाहिए। गलवान में आप कुछ कर नहीं पाए, लद्दाख में कुछ आप कर नहीं पा रहे हो। अब ऐसे में पेलोसी कहती है, नैन्सी पेलोसी, मैं ताइवान आऊंगी। अब क्या हुआ, आपको याद होगा 3 महीने पहले अमेरिका ने कहा था कि वी विल डिफेंड ताइवान बाय फोर्स, क्योंकि मैं अपने नेशनलिटी पे रोज कहता रहा, मैं कहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अमेरिका विज़-विज़ ताइवान, आप क्लियर करिए ना, विल यू डिफेंड ताइवान बाय फोर्स और नॉट। उन्होंने कहा बाय फोर्स डिफेंड करेंगे। 42 दिन बाद आरजू जी, आफ्टर 42 डेज, जी जिनपिंग ने और चाइना ने उसके रिएक्शन दिया कि अगर हमें वॉर पे जाना पड़े ताइवान के लिए, हम जाएंगे। अब जैसे नैन्सी पेलोसी के आने की बात होती है, तो पीछे 3 दिन पहले करीब ग्लोबल टाइम्स, जो इनका माउथ पीस है चाइनीज गवर्नमेंट का, उसने कहा पीएलए ने अपने शिप्स मूव कर दिए, पीएलए ने अपने जहाज मूव कर दिए टुवर्ड्स स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान। स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड बाय यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स। वो वहां पे ऑलरेडी है, और सबमरीन्स कितनी हमें नहीं पता, बहुत सारी होगी। अब जब पीएलए ने ये अनाउंस कर दिया, तो फिर उसके एक आध दिन बाद जो बाइडेन साहब की और जी जिनपिंग की मीटिंग होती, फोन पे बात होती। ये फोन शायद मार्च के बाद, आज पहले हुआ ये फोन, लास्ट फोन इनका मार्च में हुआ था। आरजू जी ये मीटिंग चलती 2 घंटे 17 मिनट। अब इनका आइडिया था कि टेंशन को थोड़ा डिस्कलेट किया जाए। चाइना के हुजूर में ये उनको मंजूर नहीं है, चाइना के हुजूर में ये उनको मंजूर नहीं है कि नैन्सी पेलोसी आए, क्योंकि जी जिनपिंग लूजेस फेस। पीएलए ने अपनी पोस्चरिंग कर दी। अब हुआ क्या उस फोन डिस्कशन में, जी ने सीधी सीधी धमकी दी डाली, ये आप नोट कीजिएगा, सीधी सीधी धमकी दी डाली जो बाइडेन को। बोला देखो भैया, डोंट प्ले विद द फायर, पीपल हु प्ले विद द फायर पेरिश विद इट। सीधा सीधा अमेरिका को धमकी दे दी। ग्लोबल टाइम्स ने बोला कि पीएलए का जो एयरफोर्स विंग है वो कहता है वी आर रेडी टू शूट डाउन नैन्सी पेलोसी's प्लेन अगर वो ताइवान आता है।
मतलब अमेरिका के नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को आप शूट डाउन करेगा चाइना अगर वो आता है। अब जो इंडो पैसिफिक कमांड का हेड है, जो ये सारा देखता है यूएसए में, उसने बोला विल मेक श्योर वी क्रिएट अ एयर कॉरिडोर फॉर नैन्सी पेलोसी। तो अब प्रॉब्लम ये है, जी ने पोजीशन ले ली, पीएलए ने पोजीशन ले ली, पीएलए के एयरफोर्स ने पोजीशन ले ली कि अगर, और इतनी खतरनाक पोजीशन, डोंट प्ले विद द फायर, और दूसरा कि अगर तुम्हारा जहाज आएगा हम गिराएंगे। इतने डायरेक्ट थ्रेट आज तक चाइना ने कभी नहीं दी। ये क्या होता था, उनके स्पोक्स पर्सन ग्लोबल टाइम्स इधर उधर कहता था, पर जी जिनपिंग का डायरेक्ट थ्रेट देना जो बाइडेन को, ये बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है दुनिया में। कल क्या होता है, कल एक आइटनरी जारी होती जिसमें ताइवान का नाम नहीं आता। तो कल पूरी दुनिया भर में पूरे मीडिया में हो रही थी कि हैज अमेरिका बैक डाउन, भाई अमेरिका की हालत खराब हो गई, अमेरिका की वाट लग गई, अमेरिका की औकात नहीं बची, मतलब तुम पीएलए से डर गए, तुम जी जिनपिंग से डर गए, तुम चाइना से डर गए। तो आज करीब 4-5 घंटे तक पहले ये था कि नैन्सी पेलोसी वहां नहीं आ रही। आज ताइवान 5 घंटे पहले आरजू जी, मतलब 1 अगस्त अराउंड 5 o'clock इंडियन टाइम, ताइवान कंफर्म करता है नैन्सी पेलोसी विल कम हियर। ताइवान ये भी कहता है वो रात को यहाँ रुकेंगे और फिर जाएंगी। अब यहां फ्लैश पॉइंट आ गया, चाइना का प्रेसिडेंट कह चुका, पीएलए कह चुकी है, शिप्स आपने मूव कर दिए, एयरक्राफ्ट आपने लगा दिए। ताइवान पीछे 5 दिनों से ड्रिल कर रहा है टू प्रोटेक्ट ताइवान के पोर्ट, एक रिवर पोर्ट है वहां पे, उसको प्रोटेक्ट करने की ये सारी वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट है आरजू जी, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से, कुछ यूएस स्पेशल फोर्सेस आर ऑलरेडी इन ताइवान। अब जी जिनपिंग अगर उनको आने देता है और लैंड करने देता है तो ही लूजेस फेस, उसकी तीसरी टर्म गई। ये हमको मैं रिटन से गारंटी से देखता हूँ, ही विल नॉट मेक द थर्ड टर्म। और शायद चाइना के लिए ये भी इंटरेस्ट है, दुनिया के लिए ये भी अच्छा, उसको तीसरी टर्म ना मिले, वो संकावाद। बट अगर वो अमेरिका के स्पीकर को छेड़ता है, व्हिच इज नंबर 3 इन द कमांड, इट इज डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका। अगर उसके जहाज को इंटरसेप्ट करते हैं, यू आर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन अमेरिका, देन अमेरिका हैज टू रिटेलिएट, अमेरिका हैज टू रिटेलिएट। और जो बाइडेन के पावर में नहीं है कि वो स्पीकर ऑफ द हाउस को बोले तुम रुको या ना जाओ। इसमें एक और पॉइंट है, नैन्सी पेलोसी के पीछे रिपब्लिकन काफी जो उनके मेंबर्स हैं उनका भी सपोर्ट है, वो भी कहते हैं उनको आप जाओ, क्योंकि और नैन्सी पेलोसी हैज बीन एंटी चाइना। 1991 में इन्होंने तेननमेन स्क्वायर पर जाके एंटी चाइना के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन की। तो ये मतलब ये वो मान लीजिए, ये चाइना के जख्मों पे नमक मिर्च छिड़कने वाली बात है। You have a known China hater who wants to go to Taiwan, and PLA and Jinping has to act, or Jinping has to perish. अब वहां चाइना में भी 2 कैंप हो गए। अब आज से जो खबर आई है, ग्लोबल टाइम शांत है, पीएलए शांत है, चाइनीज गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने जवाब नहीं दिया। अगर नैन्सी पेलोसी आती है और अगर पीएलए ने इंटरवीन किया तो अमेरिका हैज टू रिटेलिएट। अगर अमेरिका ने रिटेलिएट किया, वी आर टॉकिंग ऑफ अमेरिका चाइनीज फ्लैश पॉइंट इन साउथ चाइना सी और नियर द स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान। जी जिनपिंग डेस्परेट है, अगर नैन्सी पेलोसी लैंड करती है उसका तीसरा टर्म गया। और वैसे इकोनॉमिक देखो, जी जिनपिंग कुछ कर नहीं पाए चाइना के लिए, चाइना का जो रुतबा था औकात था वो घटा मतलब आधी से भी आधी कर दी उसने। अगर अब ये होता, दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ जी जिनपिंग। नाउ विल ही टेक दिस और विल ही फाइट इट बैक? तो अगर ये होता है, और ये विजिट हाल फिलहाल में, डेट नहीं पता हमें, ये 2, 4, 5, 7 दिन का विंडो है। पूरी दुनिया की आर्मियां, पूरी दुनिया की नेवियां, पूरी दुनिया के स्पेस सैटेलाइट एक बंदे को ढूंढ रहे हैं, वो है नैन्सी पेलोसी। कहाँ है और कब आएगी? अब ये भी नहीं पता वो समंदर से आएगी, मतलब मैं सोचता प्लेन से ना, सबमरीन से आ रहे, क्योंकि यूएस हैज रेपुटेशन ऑफ टेकिंग इट्स पीपल टू सबमरीन आल्सो। अब यहाँ एक और मिलिट्री एक्सपर्ट्स की बात आपको मैं बताऊं, ताइवान और चाइना के बीच करीब 130 किलोमीटर का दूरी है। अब मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना, मैं काफी डिबेट्स पे भी था, कि अगर चाइना को ताइवान को लेना है बाय फोर्स, आपको शिप भेजने पड़ेंगे, एयरक्राफ्ट इज नॉट पॉसिबल। ताइवान का एयर डिफेंस अच्छा है, उनके पास बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है, तो एयर डिफेंस इज नॉट पॉसिबल। अब आपको शिप से लेना पड़ेगा, 130 किलोमीटर है, यू विल नीड 1 मिलियन ट्रूप्स, आपको 1 मिलियन ट्रूप्स की जरूरत पड़ेगी इसको लेना, और आपके जहाजों को टाइम लगेगा पार करने में, तब तक आप इंटरसेप्ट हो सकते हो, मतलब आपके जहाज डूब सकते, कुछ भी हो सकता है। और अमेरिकन सबमरीन्स है वहां पे, और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो वैसे भी जो ताइवान का डिफेंस है, उन्होंने हमेशा जो पैसा लगाया वो लगाया है एंटी शिप मिसाइल्स में और एंटी शिप डिजाइन सिस्टम, क्योंकि ताइवान को पता बाई एयर आप ले नहीं सकते, जमीनी रास्ता है नहीं, आपको आना पड़ेगा पानी से। ताइवान के अगर आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स की माने तो ताइवान कैन नॉट बी टेकन बाय वाटर, और अगर लोगे भी तो बहुत बड़ी नाश होगा, बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी। क्या जी जिनपिंग अब नाक बचाता है, या औकात बचाता है, या इज्जत बचाता है? क्या दुनिया में लड़ाई होगी या नहीं होगी?
क्या बहुत बड़े विनाश पे दुनिया खड़ी है? क्या दुनिया की इकोनॉमी इतना बड़ा लफड़ा ले सकती है? वी आर ऑलरेडी फेसिंग रशियन यूक्रेनी इम्पैक्ट, जिसका हर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ चुका है। और बाय द वे आज निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ दिन पहले कह दिया देयर इज नो चांस ऑफ इंडिया गेटिंग इनटू रिसेशन। बट इस फ्लैश पॉइंट के बाद जियोपॉलिटिक्स पूरी बदलेगी अगर ये होता है। और लड़ाई कहाँ होगी? लड़ाई होगी साउथ चाइना सी में, हमारे बगल में। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। चीन अक्सर ताइवानी इलाके में घुसपैठ करता है, अपने फाइटर जेट्स को ताइवानी हवाई और समुद्री क्षेत्र के ऊपर उड़ाता है, लेकिन इसके जवाब में ताइवान उन फाइटर जेट्स का पीछा करता है और उन्हें वापस भगाता है। फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन चीन से कई छोटे गुना ताइवान की हिम्मत तो देखिए कि वो चीन की नाक में दम कर देता है। चाहे फाइटर जेट्स के घुसपैठ का जवाब देना हो या फिर समुद्री सीमा से चीनी युद्धपोतों या जहाज़ों को भगाना हो, हिम्मत कम नहीं होती ताइवान की। ताइवान की मिलिट्री ताकत कितनी है, वो चीन की तुलना में कितना ताकतवर है, कितने हथियार हैं, कितने फाइटर जेट्स हैं, विमान हैं उसके पास, कितने युद्धपोत हैं, कितनी बड़ी सेना है ताइवान की, और वो कितना सामना चीन का कर पाएगी, इसी मुद्दे पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बात करें अगर सैन्य ताकत की, तो लगभग 139 करोड़ टोटल जनसंख्या है चीन की, वहीं पर लगभग केवल 2.5 करोड़ जनसंख्या ताइवान की है। मतलब इस मामले में चीन के सामने ताइवान कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम सैनिकों की बात करें तो लगभग जो मैन पावर चीन के पास है वो 75 करोड़ की है। ताइवान के पास केवल लगभग 1.25 करोड़ के आसपास मैन पावर है जो सेना में शामिल हो सकते। लेकिन वहीं पर एक्टिव सैनिकों की बात करें तो चीन के पास लगभग 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं। वहीं पर बात करें फाइटर जेट्स की तो चीन के पास 3285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 741 हैं। चीन के पास लड़ाकू विमानों की संख्या 1200 है, जबकि ताइवान के पास केवल 288 है। वहीं बात करें हेलीकॉप्टर्स की, चीन के पास 912 हेलीकॉप्टर हैं, ताइवान के पास 208 हैं। चीन के पास 5250 टैंक हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 1110 टैंक हैं। चीन की मिलिट्री के पास 35,000 बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 3471 हैं। तो कुल मिलाकर जो ताइवान है वो चीन से बहुत पीछे है। लेकिन अगर हिम्मत की बात करें तो ताइवान इसमें सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे आगे है। और जंग के लिए अगर देखा जाता है, कहा भी जाता है कि हथियार की नहीं, एक मजबूत मनोबल की ज़रूरत होती है, जो कि ताइवान के पास है। और वैसे भी ताइवान के सपोर्ट के लिए यूएस की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय हैं। तो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आने वाला जो वक्त है वो एक और युद्ध तैयार कर रहा है विश्व के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।